हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर लिमिटेड को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अदानी पावर ने कोर्ट के अंदर अपना केस को जीत लिया है। ये नया अपडेट है दोस्तों। एक वीडियो मेरे को याद है मैंने पहले भी किया था, लेकिन ये उससे डिफरेंट केस है। ये थोड़ा महाराष्ट्र का केस है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सेकंड चीज़, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जानेंगे टारगेट क्या होगा, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से रिकवर हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हेडलाइन आप पढ़िए। अदानी पावर ने जीत लिया है APTEL। अब ये APTEL और एक और है MERC। इसका मतलब बता देता हूँ। देखिए, जो APTEL है, इसको हम लोग कहते हैं एक ट्रिब्यूनल है। इसको मान लो आसान भाषा में कहो, कोर्ट है। कोर्ट किसका है? नॉर्मल आपका मेरा कोर्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला कोर्ट है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट होता है कस्टमर के लिए, जैसे दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपका स्टेट कोर्ट है, ऐसे कोर्ट होते हैं ना। तो ये कोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी के लिए। जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही है, उनके लिए ये कोर्ट है। ये आपको समझ गया। MERC क्या है? MERC बड़ी सिंपल सी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, स्टॉक मार्केट के लिए जैसे सेबी है रेगुलेटर, वैसे ही दोस्तों महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडी है उसको कहते हैं MERC। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा इंडस्ट्री है उसका सेबी है, ये पूरा रेगुलेट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ केस हुआ क्या शॉर्ट में। केस बड़ा सिंपल है। अदानी पावर का प्रॉब्लम क्या था? अदानी पावर महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। पावर कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हुआ। यानी पहले महाराष्ट्र ने अदानी पावर के साथ एक 25 सालों का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद वहाँ की सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र की रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंजेस किए। अब रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने की वजह से अदानी पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, सप्लाई करने का कॉस्ट है वो बढ़ गया। यानी ऐसा समझो कि आपके साथ मैंने 25 साल का अग्रीमेंट साइन किया, 25 सालों का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया। टैरिफ हमने डिसाइड किया, ₹1.5 का टैरिफ रहेगा। टैरिफ कितना रहेगा? ₹1.5 मैं आपसे चार्ज करूंगा 25 साल तक। आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा। ये सारा डील हमारा डन हो गया, साइन हो गया, स्टैंप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करते हो? चेंज कर देते हो। आपके हाथ में सरकार है। आपने क्या किया? रूल्स ऐसे बना दिए, रेगुलेशन ऐसी कर दी जिस वजह से मुझे पावर बनाने में पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा था। यानी आपने टैक्स बढ़ा दिया या ऐसा कुछ कर दिया जिस वजह से मुझे पावर बनाने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मेरे जेब से पैसा ज़्यादा जाने लगा, जिस वजह से मुझे लॉस हो सकता है। अगर आपको मैंने वही 1.5 के टैरिफ के ऊपर अगर मैंने आपको इले पावर को बेचा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। जब आपने मेरे साथ एक अग्रीमेंट बनाया तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अदानी पावर का ये आर्ग्यूमेंट था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने की वजह से एडिशनल कॉस्ट अदानी पावर का बढ़ गया, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल के खिलाफ है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये अदानी पावर कह रहा है कि भाई मुझे इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसको ब्रॉडली हम लोग कहते हैं रूल्स की भाषा में चेंज इन लॉ कंपनसेशन। चेंज इन लॉ कंपनसेशन इसको कहा जाता है, जितना मुझे याद है। MERC ने क्या किया? MERC जो रेगुलेटरी है, उसने इस कंपनसेशन के इशू को ऑर्डर दिया। अदानी पावर MERC के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था। यानी जो रेगुलेटरी फर्म है उसने एक बार ऑर्डर दिया कि हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे, लेकिन अदानी पावर उससे अग्री नहीं किया। क्यों नहीं अग्री किया होगा? छोटा कंपनसेशन दे रहे होंगे। अदानी पावर ने कहा कि MERC का जो ऑर्डर है सही नहीं है, कंपनसेशन सही नहीं है। फिर ये पूरा मामला गया कोर्ट के अंदर। APTEL जो मैंने आपको बताया था कोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कोर्ट है, इसके पास गया। इसने अदानी पावर के कंपनसेशन का जो ऑर्डर था उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, अदानी पावर सही कह रहा है, इनके साथ गलत हुआ है। अब जो ट्रिब्यूनल है उसने अदानी पावर के हित में फैसला सुनाया, अदानी पावर की जीत हो गई। APTEL ने यहाँ पर हित में फैसला सुनाया, अदानी पावर की जीत हो चुकी है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि जो कंपनसेशन का पैसा है अदानी पावर के अकाउंट में आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। बट इन फ्यूचर अदानी पावर को इस पूरे मामले के अंदर
कंपनसेशन मिलेगा, अदानी पावर की जीत यहाँ पर हो चुकी है, ये आप इतना समझ के चलो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, टेक्निकल बात करना भी ज़रूरी है। चार्ट मैंने खोला है मंथली बेसिस का, मंथली बेसिस का चार्ट है, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को पता है कि एक स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ, जिसको कहते हैं एसएमसी। एसएमसी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है फेयर वैल्यू गैप। दोनों को कैसे ढूंढना है वो बता देता हूँ। रेक्टेंगल में लूँगा, ये देखिए एक बड़े मूव से पहले जो कैंडल बनी है उसको मैं ऐसे मार्क कर लूँगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट भी लिख दूंगा इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको ओबी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ये लिख दिया। अब मुझे ढूंढनी है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ऊपर ही होती है, ये देख सकते हो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक लेके गया, तीसरी कैंडल का लो, बस यहाँ तक। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू गैप। अब मेरे पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई, दो रिवर्सल पॉइंट आ गए मेरे पास। मुझे क्या करना है, प्रीवियस हाई को भी मार्क कर लेना। सीखते जाओ, मैं जैसे सिखा रहा हूँ आपको, बॉडी के साथ थोड़ा मार्क करो और लंबा खींच दो। कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो। यहाँ से सेलिंग आई थी, एफईजी के कलर को मैं थोड़ा सा ये वाला कलर दे देते हैं, हाँ नहीं ये रेड रेड सेम लग रहा है, थोड़ा अलग कलर देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास अब थोड़े ऐसे लेवल्स आ चुके हैं, जिससे यहाँ पर हम लोग एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अब हमारे पास लेवल्स हैं, अभी हमें क्या करना है, हमें बस देखना है फिबोनाची। फिबोनाची के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है, फिबोनाची पे क्लिक करना है। जहाँ से मूव आया था, जहाँ से ग्रीन कैंडल दिख रही है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जो गोल्डन जोन होता है वो ये वाला होता है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा दोस्तों। ये मेरे लिए गोल्डन जोन है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ये मेरे लिए गोल्डन जोन है। इसके कलर को मैं क्या करूँगा, इस तरीके से कर दूंगा। ये मेरा कलर हो गया, मेरे लिए 50 to 60% के बीच का एक गोल्डन जोन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहला सिनेरियो, प्राइस नीचे आए, एफ जो हमने गोल्डन जोन बनाया उस पर टैप करे और ऊपर चला जाए। ये हमारा टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट, जहाँ से सेलिंग आई थी 248 का, या फिर आप इसको 254 तक भी ट्रेल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो। तो ये पहला सिनेरियो हो गया, समझ गए ना, पहला कि फॉल आए, इस लेवल तक टैप करे, 180 तक टैप करे, दोबारा ऊपर चला जाए। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉल आए और डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ पर है, इस लेवल पर डिस्काउंट है। ये लेवल कौन सा है, 161। यहाँ तक प्राइस आए और यहाँ से ऊपर चला जाए। ये सेकंड सिनेरियो। हम सिर्फ मार्केट में सिनेरियो बना सकते हैं, हम मार्केट में सिर्फ सिनेरियो बना सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता। तो जो 1000 करोड़ भी लगा के बैठा है ना, उसको भी नहीं पता है मार्केट में क्या होने वाला है। तो मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। हम सिर्फ सिनेरियो बना सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा, बस उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दो सिनेरियो क्लियर हो गए। तीसरा सिनेरियो है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को, माफ करेगा, फेयर वैल्यू गैप को क्या करे, IFVG बना दे। वर्ड्स के ऊपर मत जाओ, IFVG का मतलब होता है कि फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक पर आए, टैप करे, ऊपर चला जाए। ये तीसरा सिनेरियो है। चौथा सिनेरियो भी बता देता हूँ कि प्राइस आए, क्रैश ही कर जाए, ये बड़ा मुश्किल है, 10% चांस होता है ऐसे होने का। प्राइस पूरा क्रैश कर जाए और फिर यहाँ से ऊपर जाए, इसका बड़ा कम चांस है। तो जो मैंने आपको तीन सिनेरियो पहले बताया, रिवाइंड करके देख लो वीडियो को, पीछे जाकर देख लो, जो तीन सिनेरियो बताया उसी तरीके से परफॉर्म हो सकता है। मैं ज़्यादा इस सिनेरियो पे यकीन करने वाला हूँ। ये IFEG वाला जो हमने गोल्डन जोन निकाला ना, मेरे लिए इसका विन रेट ज़्यादा है। ये बहुत बार होता है मार्केट में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।